क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जीवन में हर सही प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जैसे कोई अदृश्य दीवार हर ओर खड़ी है? आप हर सुबह उठते हैं, शुभ चिंतन करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और भीतर उम्मीदों की लौ जलाए रखते हैं, फिर भी परिणाम जैसे हाथ से फिसलते जाते हैं। आपने हर वो उपाय अपनाया जो धर्म संगत थामन में प्रार्थना की, विश्वास बनाए रखा, तब भी जब भीतर से सब बिखर रहा था। फिर भी राहत एक मृत तृष्णा सी लगती है। लेकिन ये कोई पराजय नहीं है, ये वो गहन कालखंड है जहां आत्मा को अग्नि में तपाया जा रहा है, जहां अदृश्य नेत्र तुम्हारी समर्पण यात्रा को देख रहे हैं। जीवन के हर मार्ग में एक मोड़ आता है जहां संघर्ष अब बाहरी नहीं बल्कि भीतर की परीक्षा बन जाता है और संभवतः आप उसी द्वार पर खड़े हैं। ये वो समय है जब शांति बन जाती है सबसे बड़ा साहस, जब आत्मा को जोर से कुछ सिद्ध नहीं करना होता, बस अपने अंदर के सत्य को पहचानना होता है। जीवन का मूल उद्देश्य कुछ साबित करना नहीं बल्कि उसकी छाया में स्थिर रहना है, जो तुम्हारा सहचरी है, वो जो तुम्हारी आवश्यकता नहीं बल्कि तुम्हारा आश्रय बनना चाहता है। एक ऐसा आश्रय जहां तुम्हारी आत्मा अपनी पूर्णता में विश्राम कर सके, जहां तुम्हारा मौन ही तुम्हारी स्वीकृति बन जाए और उसकी उपस्थिति ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय। हमें सिखाया गया है कि हर समय मजबूत रहो, भावनाओं को ना जाहिर करो, चलते रहो। लेकिन जब आपने डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाया, वही बन गया आपके विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण। जब थक कर भी आप प्रार्थना में बैठे, जब अकेलेपन में भी आपने आशा को नहीं छोड़ा, तो ब्रह्मा चेतना ने उसे गिना। विश्वास हमेशा अग्नि जैसा नहीं दिखता, कभी कभी वो बस जीवित रहने की विनम्रता होता है। कटुता को त्याग कर करुणा को चुनना, यही सच्चा बल है। परम सत्य ने कभी तुमसे पूर्णता की मांग नहीं की, उसने बस एक सजग हृदय की तलाश की। और अगर आज तुम्हारा मन थक गया है, तुम्हारी सोच बिखर रही है, तब भी तुम उसी अनुग्रह के पात्र हो। तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं हुई, तुम्हारी पहचान खोई नहीं है। भीतर कहीं वो ज्योति अब भी जीवित है जो जानती थी मैं अद्वितीय हूं। शायद आज वो आवाज मंद है, लेकिन सत्य नहीं बदला। जो सृष्टा तुम्हें जानता था तब जब तुम शून्य थे, भी आज भी तुम्हें वैसे ही जानता है। थोड़ा ठहरो, स्मरण करो उस शुद्ध प्रेम को जो बिना किसी अपेक्षा के तुम्हें देखता है, जिसकी दृष्टि हर पीड़ा को पहचानती है और जो मौन में भी तुम्हारे अंतर की पुकार सुनता है। वो जो तुम्हें तब भी जानता था जब तुम्हारे पास कोई परिभाषा नहीं थी, और आज वो कहता है लौट आओ। इसलिए नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए कि तुम भूल गए थे कि तुम कितने अनमोल हो। शांति किसी उपलब्धि से नहीं, उसके सान्निध्य से आती है। आज मैं तुमसे कोई याचना नहीं कर रहा, सिर्फ इतना कहता हूं, थोड़ा रुको, अपनी आत्मा को फिर से श्वास लेने दो। उस कोमल आंतरिक स्वर को फिर से सुनो जो कहता है तुम मेरे अपने हो। क्योंकि बल कभी सिर्फ आगे बढ़ते रहने में नहीं होता, वो लौट आने में होता है, उस मौलिक सत्य की ओर लौटने में जो तुम्हारे भीतर हमेशा था छिपा लेकिन जीवित। मौन पवित्र है, पर पीड़ा में वो कभी कभी कठोर भी लगता है। जब उत्तर नहीं मिलते, जब अकेलापन हृदय को तोड़ता है, जब मुस्कान दिखावटी बन जाती है, तब मौन एक परीक्षा बन जाता है। लेकिन वो सृष्टा कभी दूर नहीं होता। जब तुमने कुछ नहीं कहा, पर भीतर तूफान था, वो जानता था। हर वो अश्रु जो छिपकर बहा, उसने देखा। दर्द को हम छिपाते हैं, पर वो उससे नहीं, उसी के माध्यम से जुड़ता है। जो घाव तुमने चुपचाप सहे हैं, वही उसे प्रिय है। लज्जा के लिए नहीं, मुक्ति के लिए। क्योंकि जब दर्द को अनसुना किया जाता है, वो भीतर झूठ बोलने लगता है, तू अयोग्य है, तू अकेला है, बहुत देर हो गई है। और फिर हम उन्हीं झूठों से लड़ते हुए थक जाते हैं। लेकिन प्रेम कभी परीक्षा की मांग नहीं करता, वह तो वचन में जीता है। जब तुम टूटे, जब उलझे, जब चुपचाप सहा, उसने तुम्हें उसी समय संभाला। उसने तूफान को हटाया नहीं, पर तुम्हें उसमें स्थिर रहने की शक्ति दी। तुमने सोचा रुकावट है,
पर वो तो तैयारी थी। तुमने सोचा दर्द तोड़ देगा, लेकिन उसी दर्द में वो अमृत निकलावत तेल, हाँ, वो दिव्य तेल जो न केवल तुम्हारी आत्मा को पोषित करता है बल्कि दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बनता है। हर वो हाँ जो तुमने अंधकार में कही, उसी से निकला ये अमृत। हर बार जब तुमने प्रेम चुना, जब छोड़ सकते थे पर रुके, वह तुम्हारी सबसे गूढ़ शक्ति बन गया। ये शक्ति मौन में चमत्कार करती है, दूसरों के अंतर्मन को सुरक्षा देती है। तुमने पूछा क्यों इतना समय लगा? उत्तर सरल नहीं, लेकिन सारगर्भित है, क्योंकि वो चाहता था कि तुम परिणाम में नहीं, उसके साथ अपनी पहचान देखो। अब तुम उत्तर नहीं, स्वयं अनुभव बन गए हो। तुम्हारे घाव, तुम्हारी यात्रा किसी और के लिए प्रकाश की दिशा बन गए हैं। तुमने वो रातें देखी है जहां तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, फिर भी दूसरों की जीत पर मुस्कुराए। लेकिन उस पूरी यात्रा में तुम्हारा हृदय कोमल रहा और वही तुम्हारी सबसे मूल्यवान संपत्ति थी। कठोर दुनिया में तुमने करुणा को चुना, वही कोमलता तुम्हें दिव्यता के करीब लाती रही। इसलिए सुनो, तुम्हारा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर देरी, हर निराशा, हर आज्ञा पालन जिसका उत्तर नहीं मिला, सब देखा गया। तुम दंडित नहीं हो रहे थे, तुम्हें गढ़ा जा रहा था। और अब वो मौन कालखंड एक दिव्य साक्ष्य बन गया है, जो किसी ग्रंथ से नहीं बल्कि तुम्हारे अनुभव से निकला है। वही है तुम्हारी रोशनी, और बहुत शीघ्र जो हानि लगा वो नवजीवन बनेगा। जो देर से लगा वही उसकी सबसे सुंदर योजना होगी। और तब तुम जानोगे वह कभी दूर नहीं था, उसने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं था। ये यात्रा जो तुमने अभी की एक साधारण यात्रा नहीं थी। ये उन सभी आत्माओं का दर्पण है जो बाहर से शांत दिखते हैं पर भीतर संघर्षरत है। और यदि तुम भी उनमें से एक हो तो ये संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। अब जब तुम इस यात्रा के अंतिम मोड़ पर हो तो बस इतना करो, खुद को वही मान दो जो अब तक तुमने दुनिया को दी। अपने भीतर की उस कोमल आवाज को फिर से सुनो जो कहती थी, मैं पर्याप्त हूं, क्योंकि तुम वास्तव में पर्याप्त हो। तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी पहचान है। तुम्हारा दर्द नहीं, तुम्हारा धैर्य तुम्हारी शक्ति है। और तुम्हारी कहानी चाहे जितनी भी टूटी हुई हो, किसी और के अंधेरे में एक रोशनी बन सकती है। तो उठो, पर इस बार भागने के लिए नहीं, ठहरने के लिए। मुस्कुराओ, पर इस बार दिखाने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए। और लौट आओ अपने सत्य रूप में, उस स्थान पर जहां तुम केवल करता नहीं बल्कि एक प्रिय आत्मा हो, जहां कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, बस स्वीकार करने की आवश्यकता है कि तुम चुने गए हो, देखे गए हो और सबसे अधिक प्रेम किए गए हो। यही है आत्मा की वास्तविक विजय, यही है तुम्हारी पहचान, और यही है तुम्हारी नई शुरुआत। आभार, सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए और अंतर्मन को फिर से खोलने के लिए। तुम्हारा ये यात्रा यही नहीं समाप्त होती, बल्कि यही से उसका आरंभ होता है। क्या तुम तैयार हो लौटने के लिए अपने वास्तविक घर की ओर? क्योंकि वह प्रेम अब भी वही है और वो कह रहा है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा।